आज का यह दिन समाप्त होने को है और मैं शांत मन से तेरे सामने उपस्थित हूं। दिन भर की दौड़ भाग, चिंताएं, सफलताएं, असफलताएं, खुशियां और संघर्ष सब कुछ तेरे चरणों में रखता हूं। प्रभु, तूने मुझे इस दिन की हर घड़ी में संभाला, मेरी रक्षा की, मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया और मुझे अपनी कृपा से ढके रखा। इसके लिए मैं तेरा हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रभु, जब मैं पीछे मुड़कर इस पूरे दिन को देखता हूं, तब मुझे तेरी भलाई और प्रेम दिखाई देता है। ऐसे कई क्षण थे जब मैं समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, परंतु अब मैं जानता हूं कि तू हर परिस्थिति में मेरे साथ था। जब मैं कमजोर था तब तूने मुझे शक्ति दी। जब मैं निराश हुआ तब तूने मेरे मन में आशा जगाई। जब मैं चिंताओं से घिर गया तब तूने मुझे शांति प्रदान की। हे प्रभु यीशु, यदि आज मैंने किसी भी प्रकार से पाप किया हो, किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी के प्रति गलत विचार रखे हो या तेरी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया हो, तो मुझे क्षमा कर। अपने अनमोल लहू से मुझे शुद्ध कर और मेरे हृदय को नया बना दे। मुझे ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दे जो तुझे प्रसन्न करे। मेरी कमजोरियों को अपनी शक्ति से भर दे और मेरी कमियों को अपनी कृपा से ढक दे। प्रभु, मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे घर पर अपनी शांति और सुरक्षा का हाथ बनाए रख। हमारे बीच प्रेम, एकता और समझ को बढ़ा। हमारे घर से हर प्रकार के झगड़े, तनाव, भय और नकारात्मकता को दूर कर। हमारे घर को अपने प्रेम और आनंद से भर दे। जो सदस्य किसी चिंता, बीमारी या परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें तू विशेष रूप से छू और उन्हें चंगा कर। हे पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय बीमार हैं, अकेले हैं, दुखी हैं या किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। प्रभु, तू उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। उनके आंसू पोंछ और उनके जीवन में नई आशा का प्रकाश ला। उन्हें यह विश्वास दे कि वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि तू उनके साथ है। प्रभु, इस रात जब मैं विश्राम करने जा रहा हूं, तब मेरी आत्मा, मन और शरीर को अपनी शांति से भर दे। दिन भर की सारी थकान को दूर कर और मुझे गहरी तथा सुखद नींद प्रदान कर। मेरे मन में यदि कोई चिंता, डर या बेचैनी हो, तो उसे अपने प्रेम से दूर कर दे। मुझे यह भरोसा दे कि मेरी हर समस्या तेरे हाथों में सुरक्षित है और तू सही समय पर हर बात का समाधान करेगा। हे प्रभु, मेरे विचारों की रक्षा कर। जब मैं सोऊं, तब मेरा मन तेरे वचनों और तेरी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रहे। कोई भी बुरा सपना, भय या अशांति मेरे पास न आए। अपने स्वर्गदूतों को मेरे चारों ओर नियुक्त कर, ताकि वे मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। हमारा घर तेरी सुरक्षा की छाया में बना रहे। प्रभु यीशु, मैं अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। आने वाले दिनों, सप्ताहों और महीनों में जो कुछ भी होने वाला है, वह सब तेरी जानकारी में है। इसलिए मैं चिंता नहीं करना चाहता। मुझे विश्वास करने की कृपा दे कि तू मेरे लिए सर्वोत्तम योजना रखता है। मेरे कदमों का मार्गदर्शन कर और मुझे उस रास्ते पर ले चल जो तेरी इच्छा के अनुसार हो। है प्रेमी पिता, मैं उन सभी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं जो तूने मुझे दी है। जीवन का उपहार, परिवार का प्रेम, मित्रों का साथ, भोजन, वस्त्र, आश्रय और अनगिनत छोटी बड़ी कृपाएं, इन सब के लिए मैं तेरा आभारी हूं। कई बार मैं तेरी आशीषों को सामान्य समझ लेता हूं, पर आज रात में रुककर तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। तेरी भलाई अनंत है और तेरा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। प्रभु, यदि मेरे हृदय में किसी के प्रति कृतज्ञता, क्रोध या क्षमा न करने की भावना हो, तो उसे दूर कर। मुझे दूसरों को क्षमा करने का साहस दे, जैसे तूने मुझे क्षमा किया है। मेरे हृदय को प्रेम, दया और करुणा से भर दे। मुझे ऐसा व्यक्ति बना जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हे पिता, मेरे कार्यों, मेरे सपनों और मेरी जिम्मेदारियों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जहां मुझे बुद्धि की आवश्यकता है, वहां बुद्धि दे। जहां धैर्य की आवश्यकता है, वहां धैर्य दे। जहां साहस की आवश्यकता है, वहां साहस दे। मुझे हर दिन तेरे और निकट आने में सहायता कर। प्रभु, मैं अपने देश, अपने समाज और संसार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जहां युद्ध है, वहां शांति ला। जहां भूख है, वहां व्यवस्था कर। जहां अन्याय है, वहां न्याय स्थापित कर। जहां निराशा है, वहां आशा का प्रकाश चमकने दे। अपने प्रेम से इस संसार को स्पर्श कर और लोगों के हृदयों को बदल दे। हे प्रभु यीशु, इस रात मैं तेरे प्रेम में विश्राम करना चाहता हूं। मुझे यह अनुभव करने दे कि मैं तेरा प्रिय पुत्र हूं, तेरी प्रिय संतान हूं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तेरे प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। तू मेरा आश्रय है, मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार करता है
और मेरा सच्चा मित्र है। जब मैं अपनी आंखें बंद करूं तब मेरा हृदय तेरी शांति से भर जाए। जब मैं सोऊं तब मेरी आत्मा तेरी उपस्थिति में विश्राम करे, और जब कल सुबह मेरी आंखें खुले तब मैं नए उत्साह, नई शक्ति और नए विश्वास के साथ उठूं, ताकि मैं उस दिन को तेरी महिमा के लिए जी सकूं। आज मैं तेरे सामने एक नम्र और टूटे हुए हृदय के साथ उपस्थित हूं। तू मेरे जीवन को जानता है, मेरी परिस्थितियों को जानता है, मेरे संघर्षों को जानता है और उन परेशानियों को भी जानता है जिनके बारे में मैं किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता। प्रभु, तेरे सामने कुछ भी छिपा नहीं है। तू मेरे हृदय की हर बात, हर चिंता, हर दर्द और हर आंसू को देखता है। इसलिए आज मैं अपनी सारी परेशानियां, अपने सारे बोझ और अपने सारे डर तेरे चरणों में रखता हूं। हे प्रभु, जीवन के इस सफर में कई बार रास्ते कठिन हो जाते हैं। समस्याएं चारों ओर से घेर लेती हैं। कभी आर्थिक तंगी मन को परेशान करती है, कभी परिवार की चिंताएं हृदय को बोझिल कर देती हैं, कभी बीमारी शरीर को कमजोर बना देती है, तो कभी निराशा आत्मा को थका देती है। ऐसे समय में मुझे केवल तेरी उपस्थिति और तेरी सामर्थ्य की आवश्यकता है। प्रभु, मेरे जीवन में आकर अपनी शांति और सामर्थ्य भर दे। पिता परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूं कि कई बार मैं अपनी परेशानियों को देखकर घबरा जाता हूं। कई बार मेरा विश्वास कमजोर पड़ जाता है और मैं सोचने लगता हूं कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन आज मैं तेरे वचनों को याद करता हूं जो कहते हैं कि तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। तू समुद्र में रास्ता बना सकता है, तू अंधकार में प्रकाश ला सकता है और तू बंद दरवाजों को खोल सकता है। इसलिए मैं विश्वास के साथ अपनी हर समस्या तुझे सौंपता हूं। हे प्रभु यीशु, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी बात है जो मुझे तुझसे दूर कर रही है तो मुझे क्षमा कर। मेरे पापों को धो दे, मेरे हृदय को शुद्ध कर और मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलना सिखा। मेरे अंदर जो भी घमंड, क्रोध, भय, ईर्ष्या, चिंता या अविश्वास है उसे दूर कर। मेरे मन को नया बना और मेरे जीवन को अपनी उपस्थिति से भर दे। मैं अपनी आर्थिक परेशानियों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जहां कमी है वहां अपनी भरपूरी भेज। जहां कर्ज का बोझ है वहां मुक्ति प्रदान कर। जहां रोजगार की समस्या है वहां नए अवसरों के द्वार खोल। जहां निराशा है वहां आशा भर। तू ही मेरा पालनहार है और तू ही मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। मुझे विश्वास करने की कृपा दे कि तू सही समय पर मेरी हर जरूरत पूरी करेगा। हे पिता, मैं अपने परिवार की परेशानियों को भी तेरे चरणों में रखता हूं। यदि हमारे बीच कोई मतभेद है तो मेल मिलाप ला। यदि कोई तनाव है तो शांति ला। यदि कोई दुखी है तो उसे सांत्वना दे। यदि कोई बीमार है तो उसे चंगा कर। हमारे घर को अपने प्रेम, आनंद और एकता से भर दे। ऐसा कर कि हमारा परिवार तेरी महिमा का गवाह बने। प्रभु, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। यदि मेरे शरीर में कोई कमजोरी, बीमारी या दर्द है तो अपने चंगाई देने वाले हाथ को मेरे ऊपर रख। मेरी हर कोशिका को स्पर्श कर, मेरे शरीर को नया बल दे और मुझे पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर। तू महान वैद्य है और तेरी सामर्थ्य आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। हे दयालु परमेश्वर, मेरे मन की परेशानियों को भी दूर कर। कई बार चिंता, डर और नकारात्मक विचार मुझे घेर लेते हैं। कई बार भविष्य की अनिश्चितता मुझे बेचैन कर देती है। लेकिन आज मैं अपनी सारी चिंताएं तुझे सौंपता हूं। मेरे मन को अपनी शांति से भर दे। मुझे यह विश्वास दे कि तू मेरे साथ है और मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु, जिन दरवाजों को मैंने बार बार खटखाया लेकिन वे नहीं खुले, उन्हें मैं अब तेरे हाथों में छोड़ता हूं। यदि वे मेरी भलाई के लिए हैं तो उन्हें खोल दे। यदि नहीं तो मुझे उन्हें स्वीकार करने की बुद्धि दे। मुझे अपनी इच्छा में संतुष्ट रहना सिखा और मुझे धैर्य प्रदान कर कि मैं तेरे समय की प्रतीक्षा कर सकूं। हे प्रभु यीशु, मैं अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपता हूं। आने वाले दिनों की चिंता मुझे परेशान न करे। मुझे यह भरोसा दे कि मेरा भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है। जहां मैं कुछ नहीं देख पाता वहां तू पहले से मार्ग तैयार कर चुका है। जहां मैं निराश हो जाता हूं वहां तू आशा का नया दीपक जला देता है। प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी बुरी शक्ति, नकारात्मकता या बाधा काम कर रही है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, तो अपने सामर्थी नाम से उसे दूर कर। मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे जीवन को अपनी सुरक्षा से घेर ले। मुझे हर प्रकार की बुराई से बचा और अपने प्रेम की छाया में सुरक्षित रख। हे पिता, मुझे केवल समस्याओं से छुटकारा ही नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा हृदय भी चाहिए जो हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा कर सके।
मुझे मजबूत विश्वास दे। मुझे ऐसा साहस दे कि मैं कठिनाइयों के बीच भी खड़ा रह सकूं। मुझे ऐसी आशा दे जो परिस्थितियों पर नहीं बल्कि तेरे वचनों पर आधारित हो। प्रभु, जब मैं थक जाऊं तो तू मेरी शक्ति बन। जब मैं रो तो तू मेरा सांत्वना देने वाला बन। जब मैं गिर जाऊं तो मुझे उठाने वाला बन। जब मैं अकेला महसूस करूं तो मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव करा। तू मेरा सच्चा मित्र, मेरा सहारा और मेरा उद्धार करता है। मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे हैं, जो आर्थिक संकट में हैं, उनकी सहायता कर। जो बीमार है उन्हें चंगा कर। जो निराश है उन्हें आशा दे। जो अकेले हैं उन्हें अपना प्रेम महसूस करा। जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दे। जो टूट चुके हैं उन्हें फिर से खड़ा कर। हे प्रभु, मुझे शिकायत करने के बजाय धन्यवाद करना सिखा। मुझे डरने के बजाय विश्वास करना सिखा। मुझे हार मानने के बजाय आगे बढ़ना सिखा। मुझे यह समझ दे कि हर परिस्थिति में तू मेरे साथ है और तू मेरे लिए काम कर रहा है, चाहे मैं उसे अभी समझ पाऊं या नहीं। आज मैं अपनी सारी परेशानियां तेरे चरणों में छोड़ता हूं। मैं अपने बोझ को अब अकेले नहीं उठाना चाहता। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी सहायता करेगा, मेरा मार्गदर्शन करेगा और मुझे विजय देगा। तेरे साथ मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है। धन्यवाद क्योंकि तू मेरे आंसुओं को देखता है। धन्यवाद क्योंकि तू मेरे जीवन की हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखता है। धन्यवाद क्योंकि तेरी दया कभी समाप्त नहीं होती और तेरा प्रेम सदा बना रहता है। मैं विश्वास करता हूं कि जिन समस्याओं ने मुझे लंबे समय से परेशान किया है, उन पर भी तू कार्य कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे जीवन में नई शुरुआत आने वाली है। मैं विश्वास करता हूं कि तेरी कृपा मेरे आगे आगे चलेगी और तेरी आशीषें मेरे जीवन को भर देंगी। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं अपने जीवन, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने संबंधों और अपने भविष्य को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे अपनी शांति से भर दे, अपने प्रेम से ढक दे और अपनी सामर्थ्य से मजबूत कर। प्रभु यीशु, मुझे हर परेशानी के बीच ये याद दिलाते रहना कि तू मेरे साथ है। जब तक मेरी समस्या समाप्त नहीं होती, तब तक मुझे धैर्य दे। जब तक मेरा उत्तर नहीं मिलता, तब तक मुझे विश्वास दे। और जब तक मेरा रास्ता स्पष्ट नहीं होता, तब तक मुझे तेरे पीछे चलने की बुद्धि दे। आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। हम तेरे सामने झुके हुए हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम परेशान थे, तब आपने हमें संभाला। जब हम निराश थे, तब आपने हमें आशा दी। जब हमारे पास कोई उत्तर नहीं था, तब आपने हमारे लिए मार्ग बनाया। जब हम आंसुओं में थे, तब आपने हमारे आंसू पोंछे। जब हम कमजोर थे, तब आपने हमें अपनी सामर्थ्य से भर दिया। इसलिए आज हम केवल मांगने नहीं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए तेरे चरणों में आए हैं। हे प्रभु, तू कितना दयालु और कृपालु है। कई बार हमने अधीर होकर प्रार्थना की, कई बार हमने जल्दी उत्तर चाहा, कई बार हमने सोचा कि शायद हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखने पर हमें समझ आता है कि तू हर पल हमारे साथ था। तू चुप नहीं था, बल्कि हमारे जीवन में काम कर रहा था। तू हमारे लिए ऐसे रास्ते तैयार कर रहा था जिन्हें हम देख नहीं पा रहे थे। आज हम स्वीकार करते हैं कि तेरे समय और तेरी योजना से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हम रातों को जाकर चिंता करते थे, तब भी तू हमारी रखवाली कर रहा था। जब हमारे मन में भय था, तब तू हमें साहस दे रहा था। जब हमारे सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी थी, तब तू हमारे आगे चलकर मार्ग बना रहा था। जब हम टूटने के कगार पर थे, तब तूने हमें अपनी बाहों में थाम लिया। तेरे प्रेम और करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि तूने हमारी आवाज को सुना। हमारी हर प्रार्थना, हर आह, हर आंसू और हर मौन पुकार तेरे कानों तक पहुंची। ऐसा कोई क्षण नहीं था जब तूने हमें अनदेखा किया हो। ऐसा कोई दिन नहीं था जब तूने हमें छोड़ दिया हो। तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रही और तेरी कृपा हमें संभालती रही। हे पिता, धन्यवाद, क्योंकि तूने हमारे परिवारों की रक्षा की। जब हम घर से बाहर थे, तब भी तू हमारे प्रियजनों के साथ था। तूने हमें हर संकट से बचाया, हर खतरे से सुरक्षित रखा और अपनी शांति से हमारे घरों को भर दिया। जहां तनाव था, वहां तूने शांति दी। जहां निराशा थी, वहां आशा दी। और जहां कमजोरी थी, वहां सामर्थ्य दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा किया।
जब हमें लगा कि संसाधन कम है, तब तूने अपनी भरपूरी दिखाई। जब हमें लगा कि रास्ते बंद हो गए हैं, तब तूने नए द्वार खोल दिए। तूने हमें भोजन दिया, वस्त्र दिए, रहने के लिए स्थान दिया और जीवन की हर आवश्यकता पूरी की। हम स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह सब तेरी कृपा का परिणाम है। हे प्रभु, धन्यवाद क्योंकि तूने हमारी बीमारियों और कमजोरियों में हमारा साथ दिया। जब शरीर थक गया था तब तूने शक्ति दी। जब मन टूट गया था तब तूने सांत्वना दी। जब हम दर्द से गुजर रहे थे तब तू हमारे साथ खड़ा रहा। तू महान वैद्य है और तेरी चंगाई अद्भुत है। हम तेरी करुणा और दया के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, धन्यवाद क्योंकि तूने उन दरवाजों को खोला जिन्हें कोई मनुष्य नहीं खोल सकता था। तूने हमारे लिए अवसर तैयार किए। तूने हमारी राह को सीधा किया। तूने हमारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया और सहायता की। तूने हर परिस्थिति को हमारी भलाई के लिए उपयोग किया। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम केवल उन प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद नहीं करते जिनका उत्तर हमें मिल गया है, बल्कि उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद करते हैं जिनका उत्तर अभी आना बाकी है, क्योंकि हमें विश्वास है कि तू काम कर रहा है। तू कभी देर नहीं करता। तेरी योजना हमेशा उत्तम होती है। इसलिए हम धैर्य और विश्वास के साथ तेरी प्रतीक्षा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमें जीवन दिया। आज जो सांस हम ले रहे हैं वह तेरी देन है। जो शक्ति हमारे भीतर है वह तेरी देन है। जो प्रेम हमें मिला है वह तेरी देन है। जो अवसर हमें प्राप्त हुए हैं वे तेरी कृपा का परिणाम है। हम हर छोटे और बड़े आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद क्योंकि तूने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब हमारे मित्र साथ नहीं थे तब तू हमारे साथ था। जब कोई हमारी पीड़ा को नहीं समझ पाया तब तूने हमारे हृदय को समझा। जब दुनिया ने हमें ठुकराया तब तूने हमें अपनाया। तेरे इस असीम प्रेम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, यदि कभी हमने शिकायत की हो, यदि कभी हमने तेरी भलाई पर संदेह किया हो, यदि कभी हमने अधीर होकर तुझसे प्रश्न किए हो, तो हमें क्षमा कर। आज हम विश्वास के साथ कहते हैं कि तू अच्छा है और तेरी दया सदा की है। तू विश्वास योग्य है और तेरे वचन कभी असफल नहीं होते। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। हर संघर्ष ने हमें कुछ सिखाया। हर परीक्षा ने हमारे विश्वास को मजबूत किया। हर कठिनाई ने हमें तेरे और निकट ला दिया। आज हम समझते हैं कि जिन बातों को हम बोझ समझ रहे थे, उन्हीं के माध्यम से तू हमें मजबूत बना रहा था। हे पिता, हमारा हृदय कृतज्ञता से भर दे। हमें ऐसा जीवन जीना सिखा जो हर परिस्थिति में तेरा धन्यवाद करे। जब सब कुछ अच्छा हो तब भी हम तेरा धन्यवाद करें, और जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी हम तेरा धन्यवाद करें, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हर समय हमारे साथ है। धन्यवाद क्योंकि तूने हमारे बच्चों की रक्षा की, हमारे माता पिता को संभाला, हमारे परिवारों को आशीष दी और हमारे घरों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद क्योंकि तूने हमें प्रेम करने वाले लोग दिए। धन्यवाद क्योंकि तूने हमें सीखने, बढ़ने और आगे बढ़ने के अवसर दिए। आज हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है। हमारा वर्तमान भी तेरा है और हमारा भविष्य भी तेरा है। जो काम तूने हमारे जीवन में शुरू किया है उसे तू पूरा भी करेगा। इस विश्वास के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जब भी हम पीछे मुड़कर देखें हमें तेरी भलाई दिखाई दे। जब भी हम आगे देखें हमें तेरी आशा दिखाई दे, और जब भी हम वर्तमान में जिए हमें तेरी उपस्थिति का अनुभव हो। हमारे जीवन को ऐसा बना कि लोग हमारी सफलता नहीं बल्कि तेरी महिमा को देखें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद क्योंकि तूने हमारे जीवन में कार्य किया है। धन्यवाद क्योंकि तू अभी भी हमारे साथ है। धन्यवाद क्योंकि तू आने वाले दिनों में भी हमारा मार्गदर्शन करेगा। धन्यवाद क्योंकि तेरी कृपा हर सुबह नई होती है और तेरा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हम अपने पूरे हृदय, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी स्तुति, हमारी आराधना और हमारा जीवन तेरे लिए हो। तू ही योग्य है, तू ही महान है, तू ही पवित्र है और तू ही हमारी आशा का स्रोत है। हे स्वर्गीय पिता, आज हम आनंदित हृदय से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें संभाल लिया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें निराश नहीं होने दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे लिए मार्ग बना दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अपनी कृपा से भर दिया।
धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप सदा हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु के पवित्र, सामर्थी और अनमोल नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। आमीन।